कोई इंसान आपके साथ ब्रेकअप कर रहा है, कोई इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, उस टाइम पे आप उन्हें ये दिखाने की और जताने की कोशिश करते हो कि आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उस इंसान के बिना नहीं रह पाते। तो आपकी इन बातों का मतलब सामने वाले इंसान के लिए यही बनता है कि आपको उस इंसान की बहुत ज़्यादा नीड है, और दूसरी चीज़ आप उस इंसान के लिए एकदम फालतू हो, एकदम बेकार हो। कोई भी इंसान जो आपको छोड़ के जा रहा है वो आपकी लाइफ में वापस तभी आएगा जब उस इंसान को ये लगेगा कि भाई आप तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो और आपको नहीं, खुद उस इंसान को आपकी नीड हो। और आप ये जो कर रहे हो ना, इन सारी चीज़ों से आप उस इंसान को सिर्फ अपनी नीड दिखा रहे हो और उनकी नज़रों में अपनी इम्पोर्टेंस को कम कर रहे हो। आपको तो ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि उस इंसान को मेरी नीड क्रिएट हो और उस इंसान के लिए मैं इम्पोर्टेंट पर्सन बन सकूं, मैं वैल्यूबल पर्सन बन सकूं। वैसे उनके पीछे रोने से और चीखने चिल्लाने से या ऐसे हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होती, आप उस इंसान को इस चीज़ का विश्वास दिलाओ कि आप उस इंसान को अभी प्यार नहीं करते, क्योंकि आप उस इंसान को कितना ज़्यादा प्यार करते हो आपके पार्टनर के मन में ये बहुत गहरा बिलीव बन गया है और आपने इस बिलीव को बिल्ड करने के लिए ना बहुत मेहनत की, उनके सामने रोए, हाथ पैर मारे, जो कुछ भी पॉसिबल था ना, इतना सब कुछ करते करते आपने उस इंसान के माइंड में ये बात बिठा दी है कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और उस इंसान को ना ये बात बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है कि भले उस इंसान को मैंने छोड़ दिया, उस इंसान के सामने जितनी बदतमीजी की, वो इंसान ऐसे ही मुझे प्यार करता रहेगा और ऐसे ही मेरे लिए रोता रहेगा। और रियल में अगर आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हो तो आपके लिए काम मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस इंसान का इस चीज़ के ऊपर वापस से विश्वास आ जाए कि आप बिल्कुल भी उसको प्यार नहीं करते हो, आप इमोशनली फ्री हो गए हो, आप उनको मिस नहीं करते, आप प्यार के इस बंधन से मुक्त हो गए, बिल्कुल भी रोते नहीं हो। आपको सबसे पहले ये चीज़ करनी होगी। दूसरी चीज़, आपको उस इंसान को ये भी रियलाइज़ करवाना होगा, ये भी दिखाना होगा कि भाई आप अपनी लाइफ में अभी पहले से ज़्यादा खुश हो। क्योंकि उस टाइम पे जब वो इंसान आपसे दूर जा रहा था, जब आप उनके सामने रो रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने उस इंसान को ये दिखाया था कि देखो तुम हमारी लाइफ से जा रहे हो तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। और आपकी इन सारी चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके बारे में यही मानता है कि अभी भी आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे, आप एटलीस्ट अपनी लाइफ में खुश नहीं होंगे। यहाँ पर आपको उल्टा ये दिखाने की कोशिश करनी है कि भाई तुम्हारी लाइफ पहले से ज़्यादा बेटर है, तुम अपनी लाइफ में पहले से ज़्यादा खुश हो और उस इंसान के बिना भी तुम अपनी लाइफ में खुश हो। क्योंकि ये ऐसे बिलीव थे ना जो सामने वाला इंसान कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उस इंसान को कोई भी जाकर अगर ये बताएगा ना जल्दी से कि भाई जो इंसान तेरे लिए रो रहा था आज वो तुझे प्यार नहीं करता, वो तुझे भूल गया, वो इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत गहरा बिलीव है। बट आपको धीरे धीरे अपने आप को उनके सामने ऐसा रखना है, आपको बोलना नहीं है, क्योंकि आपके बोलने से कोई विश्वास वो करेगा नहीं। बट आपकी जब डे टू डे लाइफ में वो ऑब्जर्व करेगा कि आप तो हर चीज कर रहे हो, आप तो कभी दुखी नहीं रह रहे हो, आप तो कभी सैड नहीं हो, सारी चीजें कर रहे हो, तब उनको अपने आप ये रियलाइज होगा कि यार अब ये मुझसे प्यार नहीं करता और अब पहले से ज्यादा वो अपनी लाइफ में खुश है। तीसरी चीज, आपको उस इंसान को ये दिखाना है कि अब आपकी लाइफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली प्रायोरिटी है ना, वो आपके गोल है, वो आपके ड्रीम है। अब अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो ना, उस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंट दो, उस चीज़ को उतनी प्रायोरिटी दो कि आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज होने लगी कि भाई आपकी लाइफ में ना आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने काम को और अपने सपनों को देते हो। ये भी एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि अब तक शायद आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। आपने उस इंसान के मन में ऐसा बिलीव बना दिया था कि आपके लिए इस पूरी दुनिया में वही इंसान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपकी हेल्थ, उसके बाद आपका काम, सब कुछ बाद में, पहले वो इंसान। बट अब आप अपने ड्रीम को ही फॉलो करिए, उसको ही सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए, इंपॉर्टेंट दीजिए। जब डे टू डे लाइफ में आपका पार्टनर आपको ऑब्जर्व करेगा, जब आपके बारे में चीज़ें उनको पता चलेगी, तो इसको सबसे बड़ा शौक लगेगा कि ऐसा हो कैसे सकता है कि आपकी लाइफ में आपने जो उस इंसान को स्थान दिया था, अब वो स्थान, वो चीज़ आप अपने काम के लिए करते हो। वो प्यार, वो आपकी लगन, वो पागलपन अब आपके एक्स के लिए नहीं है, अब आप अपने काम में वो चीज़ें ढूंढते हो। तब आपके पार्टनर के लिए ये बात बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके साथ साथ अपने एक्स पार्टनर को ये भी दिखाओ कि तुम लाइफ में अकेले नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने एक्स को ये दिखाओ कि तुम्हारा रिलेशन बन गया या तुम्हारे साथ कोई लड़का है, लड़की है। ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
बट हाँ, ये दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ में बहुत लोग हैं, जैसे कि तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग हैं, तुम्हारी फैमिली है, सब कुछ है। उन लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करो, जस्ट उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। जस्ट इतना दिखाओ कि तुम्हारे साथ लोग बैठना पसंद करते, तुम्हारे साथ लोग दोस्ती करना पसंद करते। उनको ऐसा मत दिखाओ कि भाई ब्रेकअप होने के बाद तुम अपनी लाइफ में बहुत अलग पड़ गए, तुम्हें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है एंड लोगों के साथ तुम बैठते भी नहीं हो, तुम्हें कोई भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे दिखाओ कि भाई तुम उस ब्रेकअप को भूल गए, तुम मस्त हो अपने दोस्तों में, तुम मस्त हो अपनी फैमिली के साथ, तुम ट्रिप करते हो, तुम डिनर पार्टी पे जाते हो एंड ओवरऑल काफ़ी लोग तुम्हारी लाइफ में है। तुम कोई अकेले और अलग थलग नहीं पड़ गए हो, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ सेट है। दोस्तों, ये दो अलग अलग सिचुएशन होती कि जब ब्रेकअप होता है तब हम किसी इंसान को ये दिखाते हैं कि मुझे नीड है, मैं बहुत परेशान हूँ, तेरे बिना नहीं रह पाता। लेकिन एक सिनारियो होता है, एक सीन होता है जहाँ पर आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को इस तरह से रखते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल मीडिया से कैसे भी अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कि भाई हम तुम्हें प्यार नहीं करते, तुम्हारे बिना खुश है, तुम्हारे बिना हम अपनी लाइफ में पहले से ज़्यादा आगे बढ़ रहे, अकेले भी नहीं है, हमारे साथ लोग भी है। तब उनका ईगो हर्ट होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई तुम्हारी लाइफ में उनकी वो प्रायोरिटी हमेशा के लिए रहे। वो ऐसा चाहते हैं कि यार कोई इंसान हो जो मुझे पागलों की तरह प्यार करता है, भले उस इंसान को मैं अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहता, उसके प्यार को मैं संभाल भी नहीं पाता। तब उस इंसान को ये होगा कि यार मुझसे अलग होना इस इंसान के लिए, इस इंसान की लाइफ का सबसे सही डिसीजन है। तब उस इंसान को ये रियलाइज होने लगा कि मैं खुद यूजलेस इंसान हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ था तब वो दुखी था, परेशान था और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक था मेरे कारण। लेकिन जैसे वो इंसान मेरे से अलग होता है, वो इंसान ज़्यादा खुश रहने लगता है, वो इंसान अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है। तभी कहीं ना कहीं उस इंसान को अपने बारे में बुरा लगने लगेगा और अपने बारे में कहीं ना कहीं ये बुरी फीलिंग वो फेस नहीं कर पाएगा। वो चाहेगा कि वापस से आप उनके साथ रिलेशन में आओ, या कम से कम वो इंसान आपकी ओर अट्रैक्ट होगा, आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहेगा। क्योंकि ये जो सिचुएशन उसने सोची थी कि किसको मैंने छोड़ दिया, वो इंसान बेकार है, वैसा ही रोता रहेगा। और अगर आप रोते रहोगे ना तो उनको यही लगता कि भाई उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन जब वो देखता है कि कोई इंसान जिसको मैंने छोड़ दिया आज वो पहले से बेटर सिचुएशन में हर तरह से, तो कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट फील होगा कि डिसीजन उनका गलत था। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।